नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिविल सर्विसेज प्री परीक्षा 1995 में आए हुए 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। 10 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हो तो यार दोस्तों इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो कौन सा स्थान जैव मंडल आरक्षित स्थानों में शामिल है? तो दोस्तों इसमें शामिल है ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी, यानी उपयुक्त सभी है वो जैव आरक्षित स्थानों में शामिल है। अब दोस्तों इसके अलावा भी है, जैसे मानस है, नोकरेक है, मन्नार की खाड़ी है, ग्रेट निकोबार है, सुंदरवन है और नीलगिरी है। तो इसके अलावा ये भी है वो जैव आरक्षित क्षेत्रों में शामिल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे क्या कहते थे? तो भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे हम क्या कहते थे दोस्तों? गोंडवाना महाद्वीप कहते थे। क्या कहते थे? गोंडवाना महाद्वीप कहते थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा तक है, तो ये कहाँ स्थित है? तो अराकानयोमा कहाँ स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। कहाँ पे स्थित है दोस्तों? म्यांमार में स्थित है। और दोस्तों ये पर्वत है अराकानयोमा है जो म्यांमार में स्थित है, ये हिमालय पर्वत का ही विस्तार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विली विली क्या है? तो दोस्तों विली विली क्या है? तो विली विली दोस्तों वैसे तो आपको पता है एक तूफान है। तो ये तूफान कहाँ पे चलता है? ऑस्ट्रेलिया के तटों में, यानी उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। यानी उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस नाम से जाना जाता है? विली विली के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उल्का क्या है दोस्तों? तो उल्का क्या है जल्दी से बताइए। तो दोस्तों उल्का है वो क्या है जल्दी बताइए दोस्तों। तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में पृष्ठ द्रव्य का अंश क्या है? उल्का है। ये जैसे आप जो रात में तारे टूटते देखते हैं वो तारे की भांति हमें दिखाई देते हैं। ये वास्तव में ठोस आकाशीय पदार्थ होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण क्या करते हैं? जलने लगते हैं। अगला है, शुमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? तो शुमेकर लेवी 9 मूलतः एक चट्टानी धूमकेतु था जो धूल, गैस व बर्फ से बना था। और इस धूमकेतु की खोज 1993 में हुई थी। और 1993 के एक वैज्ञानिक थे अमेरिका के शुमेकर, उन्हीं के द्वारा की गई थी। और एक कनाडा के वैज्ञानिक थे लेवी, यानी अमेरिका के थे शुमेकर और कनाडा के थे लेवी। तो इसी का नाम इसी के पर रखा गया, शुमेकर लेवी रखा गया। और ये बृहस्पति ग्रह से टकराया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाला है? तो मध्य ऊंचाई वाला सर्वाधिक महाद्वीप कौन सा है दोस्तों जल्दी से बताइए। तो दक्षिणी ध्रुव यानी अंटार्कटिका है वो संसार में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार को कृषि आय कर कौन समूह निर्देशित करता है? तो राज्य सरकारों को कृषि आय कर कौन समूह अनुदेशित करता है दोस्तों? तो जल्दी से बताइए दोस्तों ये कौन करता है? तो भारत का संविधान करता है। तो भारतीय संविधान की सूची 2 की प्रविष्टि 46 के अनुसार राज्य की विधान मंडल कृषि आय पर कर उद्ग्रहण करने के लिए सजग हैं। निगम कर का यानी निगम कर का संग्रहण उद्ग्रहण कौन करता है दोस्तों? तो निगम कर का संग्रहण है और उद्ग्रहण कौन करता है? तो उद्ग्रहण संघ करता है और वही पूर्णतः उसका क्या होता है? स्वामी होता है। अब दोस्तों वे कर जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं जिनसे प्राप्त आय पर पूर्णतः केंद्र सरकार का अधिकार है, उनमें शामिल है निगम कर, सीमा शुल्क, आयात निर्यात शुल्क। ये सभी केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। अब है विनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों दिनेश क्या है? दिनेश है, यहाँ पे क्या है? दिनेश है, दिनेश पढ़े क्या है? दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये निर्वाचन सुधार के लिए गठित की गई समिति है। और दोस्तों समिति ने लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को राजकीय कोष से कुछ धन उपलब्ध कराने की भी सिफारिश की थी। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगे हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।